एकादशी का व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी परम प्रसन्न बने रहते हैं। इस लोक में धन धान्य पुत्र पौत्र आदि मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और फलदायी है यह व्रत। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है और द्वादशी के दिन उनके निमित्त ही सीधे के रूप में दान किया जाता है। यह सत्य है कि परम कृपालु भगवान आधे अधूरे रूप में भी किए गए व्रत और पूजा करने वालों के सभी मनोरथों की पूर्ति करते हैं। आज मैं आपको निर्जल एकादशी शास्त्रीय विधान के अनुसार बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार निर्जल एकादशी का व्रत दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर पूर्ण होता है। एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम पूजा आराधना विष्णु भगवान की पूजा करें, कथा सुने। गृहिणी महिलाएं घर के काम करने के बाद कुछ समय निकालकर भगवान के भजन कीर्तन करें। रात को सोते समय भगवान की माला का जाप करें। द्वादशी यानी 12 के दिन स्नान ध्यान करने के बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज देवें, सीधा देवें, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरा कलश और दक्षिणा देने का विधान है। मिट्टी के घड़े में पानी भरकर दान करते हैं, प्याऊ भी लगवाते हैं। तो शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की कथा। एक दिन भीमसेन जी ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, मेरी माता कुंती और भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, पर भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। यदि वर्ष में कोई भी एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझको ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक ही बार करना पड़े। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों में उपाय बताए हैं जिनके द्वारा थोड़े परिश्रम में ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों के एकादशियों के व्रतों को श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन जी बोले, मैं एक मास में 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। 12 महीनों की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की 1100 का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत निर्जल और निराहार होता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं, प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना बड़ी साधना का काम है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सत्पात्र व्यक्ति को भोजन कराकर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने इस व्रत को किया था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। संतोषी माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।